Good morning, friends. I'm here with a new video, and this video is about seat matrix of RIE भुवनेश्वर एंड RIE भोपाल। तो फ्रेंड्स, चलिए बातचीत करते हैं, शुरू करते हैं। तो ये बातचीत शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको RIE के बारे में नई नई जानकारी मिलती रहे और जो आप जानना चाहते हैं वो भी, और आगे जो RIE में गतिविधियां हो रही हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी मिलती है। सबसे पहले हम यूट्यूब के क्वेश्चन ले लेते हैं। रजत कुमार कहते हैं, सर इज देयर एनी चेंज इन RIE भुवनेश्वर? यस, RIE भुवनेश्वर में चेंज हुआ है और सीट्स बढ़ी हैं। 29 सीट्स आर इंक्रीज्ड इन RIE भुवनेश्वर इन ऑल कोर्सेज। तो हम उनकी बात करेंगे। कविता कहती है कि सर एक्स सर्विसमैन के आश्रित डिपेंडेंट बच्चों या ग्रीन कार्ड के लिए कोई रिजर्वेशन है क्या? तो कविता जी, रिजर्वेशन पॉलिसी में इसका कोई भी उल्लेख हमें नहीं मिलता है। ठीक है। और एक पूछते हैं, सर बीए का CGPA का मार्क्स कैसे भरना है? तो देखिए, आमतौर पर जो CGPA मार्क्स हैं वो 9.5 से मल्टीप्लाई होते हैं, और ये फॉर्मूला आमतौर पे जो मार्कशीट होती है उसके पीछे लिखा होता है, आप देख लीजिएगा। और जो भी फॉर्मूला हो, कई जगह 10 में से 10 है वो भी मान लिए जाते हैं, तो वो देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सीट मैट्रिक्स में क्या क्या चेंज हुआ है। तो देखिए दोस्तों, RIE भुवनेश्वर सीट मैट्रिक्स यहां देख लीजिए। तो मैं पहले भुवनेश्वर की बात कर लेता हूं, फिर भोपाल की बात करता हूं। तो ये 13 स्टेट्स हैं और यूटीज हैं, इनको मिलाकर के कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है सीटों का। तो और और उनकी जगह पूल बनाने की बजाय इन्होंने इनको जोन में बांट रखा है। तो पहले जोन देखिए कैसे हैं। तो यहां देखेंगे, जोन 1 में आ गया आपका ओडिशा, जोन 2 में आ गया आपका, यहां देखते चलिए, जोन 2 में देखेंगे तो आपका आ गया ये वेस्ट बंगाल, जोन 1 में उड़ीसा, जोन 3 में बिहार एंड झारखंड, 2 स्टेट आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और जोन उसमें देखेंगे आप, जोन 4 में तो NE एंड AN, यानी नॉर्थ ईस्ट एंड अंडमान निकोबार। तो ये जोन आपने देख लिए, जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4। अब चलते हैं, जोन दिखाना जरूरी था। अब चेंज क्या क्या हुआ है फ्रेंड्स। तो यहां देखिए आप, उड़ीसा में पहले 12 सीट थी, तो EWS की एक सीट प्लस हो गई है, आपको दिख रहा होगा 12 प्लस 1 EWS, तो ये हो गई 13 सीट। ऐसे ही देखिए आप, वेस्ट बंगाल में 12 प्लस 1, बिहार में 9 प्लस 1, और झारखंड में 5 प्लस 1, और NE एंड अंडमान निकोबार इसकी हो गई 12 प्लस 1 EWS। तो ये टोटल हो गई 13। अब इनको जोड़ेंगे तो जो पहले सीटें थी आपको यहां देखिए 50 सीटें थी पहले, अब ये बढ़ के हो गई है 55। 5 सीट EWS की हो गई है, उड़ीसा की एक, वेस्ट बंगाल की एक, बिहार और झारखंड की, इनकी दोनों की एक एक, और अंडमान निकोबार और NE की हो गई है एक। तो आपने देख लिया यहाँ। ऐसे ही आप चलेंगे CBZ में, ये PCM का हो गया, CBZ में ही भी इसके अकॉर्डिंग बढ़ी है सीटें। तो आप नीचे आके देख लीजिए, CBZ में भी यहाँ आपके 50 सीटें थी पहले, और 5 प्लस 5 हो गई है, और ये 55 सीटें हो गई। और सबसे बड़ी बात ये है कि किसी ओपन कैटेगरी वालों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी के हिसाब से EWS के लिए सीटें बढ़ा दी। ठीक है। अब चले आगे, ये तो हो गई BSc BEd की। तो BA BEd में क्या चेंज हुआ? तो BA BEd में भी सेम टू सेम चेंज है। ये देख लीजिए, यहां भी सभी स्टेट्स को ऐसी सीटें दी गई हैं, उड़ीसा को जैसे यहां दी गई है, यहां दी गई है, वैसे ही यहाँ +1, यहां भी +1, यहां +1 बिहार को भी, और झारखंड को भी +1, और NE एंड AN को यहां भी +1। तो ये हो गई फिर से 55। तो फिर 2 ईयर BEd के लिए क्या है? 2 ईयर बीएड को देखें तो आप चलिए 2 ईयर बीएड को भी देख लेते हैं। 2 ईयर बीएड में आए तो पहले आर्ट्स को देख लेते हैं। आर्ट्स में क्या चेंज है? तो पहले 16 सीटें थी ओडिशा के लिए, अब ये हो गई 17। 16 प्लस 1 EWS कितनी हो गई? ये हो गई 17। और सेम हुआ है बंगाल, वेस्ट बंगाल के लिए भी ये 17 हो गई है।
और बिहार के जो 11 थी वो अब 12 हो गई है, झारखंड की जो 5 थी वो 6 हो गई है, +1 हो गई है। और एनई एंड एएन के लिए आप यहाँ पे एनई को नहीं जोड़ेंगे, क्यों? एनई या नॉर्थ ईस्ट में, उमियम में, शिलोंग में NERIE है, नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से है, इसलिए उनको यहाँ सीटें नहीं दी जाएंगी। ये सिर्फ अंडमान और निकोबार को सीटें दी जाएंगी, एएन को दी जाएंगी। तो एएन को पहले 2 सीट दी जाती थी, अब कितनी दी जाएंगी? 1 सीट और दी जाएगी ईडब्ल्यूएस को। तो इस तरीके से ये कितनी सीटें हो जाएंगी? 3 सीटें हो जाएंगी। तो ऐसे यहाँ कुल सीटें हो गई 53 और ये हो गई 55, यहाँ भी 55 सीटें हो गई। अब आगे चलेंगे तो सेम जो साइंस वाला जो साइंस वाला हिस्सा है उसमें भी आपको 55 सीटें मिलेंगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, इसमें ज्यादा हेरफेर करने की कोई जरूरत नहीं है, जो आर्ट्स में है वो ही साइंस में है। अब चलते हैं एमएड के लिए। एमएड में दोस्तों जोन के अनुसार है। तो एमएड में जो ओडिशा को पहले 8 सीटें मिलती थी, तो अब आपको मिलने लगी 8+1 बराबर, ये ईडब्ल्यूएस की है तो यहाँ अब 9 हो गई। और वेस्ट बंगाल को भी इतनी ही मिलने लगी 8+1। तो ये जोन वाइज मैंने बताया था, जोन 1 जोन 2, तो ये जोन 1 और जोन 2 को ये 9 दूनी 18 सीटें चली जाएंगी। बाकी 18 किसको है? तो 9 सीट मिलेंगी आपको बिहार और झारखंड को। तो ये 5 बिहार को मिलती थी और 3 झारखंड को मिलती थी। अब कितनी मिलेंगी इनको? 8 होती थी, अब दोनों को मिला के 9 होंगी। यानी दोनों स्टेट में से जो टॉप करेगा उस बच्चे को ईडब्ल्यूएस में लिया जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए कि बिहार और झारखंड में दोनों में मिला के जो सबसे ज्यादा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बंदा नंबर ज्यादा लाएगा उसको एक सीट मिल जाएगी। अब चलते हैं एनई में। तो एनई में तो एनई और अंडमान निकोबार में यहाँ 8 सीटें थी, इनको भी जोन वाइज सबके लिए 8 सीटें थी, तो इनको मिल गई आपके 1 सीट और मिल गई, तो ये 9 हो गई। तो 9 जोन हो गए 4, तो 9 × 4 ये हो गई 36 सीटें। पहले कितनी थी? पहले थी 32, ये देख लीजिए, और अब हो गई है 36। तो आपको जो ओपन कैटेगरी वालों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ आपको सीटें मिल गई हैं 36। तो अब जो आगे की बात है वो आपको पता ही है कि एससी को 15% रिजर्वेशन है, एसटी को 7, ओबीसी को 27 एंड पीडब्ल्यू कैटेगरी को 5% रिजर्वेशन है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन दे दिया। अब चलते हैं हम आरआईई भोपाल की तरफ। चलिए आरआई भोपाल का रिजर्वेशन भी देख लेते हैं। तो आरआई भोपाल का ये आप जो सीट मैट्रिक्स देख रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो अबाउट सीट मैट्रिक्स ऑफ आरआई मैसूर एंड एनईआरआई उमियम। तो भोपाल का है थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा। तो वहां आरआई अजमेर में, आरआई भुवनेश्वर में 50-50 सीटें थी, 10% बढ़ा दी और 55 सीटें कर दी। 50 सीटें थी, इंक्रीज होके हो गई 55। यहाँ 40-40 सीटें थी, 40 सीटें बीएड साइंस के लिए, 40 सीटें लैंग्वेज एंड सोशल साइंस के लिए, 40 सीट बीएससी बीएड के लिए और 40 सीट बीए बीएड के लिए थी। यानी सब सीटें 40 थी, तो इनका 10% हो गया, 4 सीट्स इंक्रीज हो गई। तो ये कितनी होगी? 40 + 4, तो ये हो गई 44 सीटें। तो सबकी 44 सीटें। अब ये सिस्टम देखिए, अब आप इनको देखेंगे। सबसे पहले महाराष्ट्र को देखिए, तो इन्होंने पॉपुलेशन कितनी है महाराष्ट्र की, यहां देखिए सिस्टम से बता रखा है कि हमने किस तरीके से इनको डिवाइड कर रखा है। महाराष्ट्र की पॉपुलेशन 11 करोड़ 23 लाख 74,333 है, ठीक है ना। तो इनको मल्टीप्लायर के हिसाब से 0.1 सीट के हिसाब से 0.412। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो महाराष्ट्र की सीटें बनती हैं वो जनरल की 8 बनती है, एससी की 2 बनती है ना, एसटी की 1 बनती है, ओबीसी की 4 सीटें बनती हैं और ईडब्ल्यूएस की 1 सीट अब जो बढ़ाई है हो गई 1। तो पहले इनके लिए 15 सीटें थी, अब हो गई है 16। महाराष्ट्र के लिए 16 सीटें हैं, सबसे ज्यादा। तो वहां भी आपने देखा था आरआई भुवनेश्वर में, तो ज्यादा सीटें किसके लिए थी? ओडिशा और बंगाल के लिए, उनकी वो पॉपुलेशन लगभग समान सी है। तो टोटल हो गई यहाँ पे 16 सीट हो गई। मध्य प्रदेश के लिए अकॉर्डिंग पॉपुलेशन सेंसस
2011 के हिसाब से, तो इनको 11 सीटें हैं। तो यहाँ भी देख लीजिए एक सीट बढ़ी है, पहले 10 सीटें थी, अब ये 11 हो गई है। यहाँ देख लीजिए एक सीट ईडब्ल्यूएस की बढ़ गई है। अब आगे क्या, गुजरात को देखेंगे, तो गुजरात में देखेंगे तो यहाँ भी एक सीट बढ़ गई है, गुजरात की भी एक सीट बढ़ गई है पॉपुलेशन के हिसाब से। तो यहाँ इनकी सीटें हो गई हैं अब 9, पहले 8 थी। अब देखिए, अब आप कहेंगे सर गोवा की कितनी बड़ी है, दमन दीव की कितनी बड़ी है, दादरा नगर हवेली की कितनी बड़ी है। तो दोस्तों इनकी जो सीटें हैं ना, तो पहले 6 सीटें थी, इसको देख लीजिए, पहले 6 सीटें थी, तो यहां कितनी हो गई हैं, ये देखिए, गोवा, छत्तीसगढ़, सॉरी छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ को भी पूल बनेगा, छत्तीसगढ़, गोवा, दमन दीव। तो यहाँ इनका ईडब्ल्यूएस के सब की मिला के एक सीट बढ़ी है। तो पहले इन सारे स्टेट की 6 सीट हुआ करती थी, अब ये सीट हो गई 7। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी है कि जो टॉपर होंगे इन स्टेट्स में से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म लगाएंगे, और जो टॉपर है उसी का सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होगा, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, चाहे गोवा का हो, दमन का, दीव का, दादरा नगर हवेली का। जो सबसे ज्यादा मार्क्स ले, सॉरी हाँ छत्तीसगढ़ भी आएगा इसमें, जो सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आएगा उसका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। अब चलिए नीचे देख लीजिए आप, तो ये 4 सीटें आपकी बढ़ गई हैं यहाँ पे, ये जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि 4 सीटें यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बढ़ गई। तो फ्रेंड्स यहां अब ये सीटें मैंने बता दिया आपको, ये 4 सीटें बढ़ी हैं, तो ये चार सीटें बढ़ी तो हो गई है 44, 44 हो गई। अब 2 ईयर बीएड के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये देखिए सबकी इन स्टेट्स की, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सबकी जो पॉपुलेशन है वो मिला के हो गई 27 करोड़ 30 लाख 31,533। उसके हिसाब से जो ये यहाँ जो फॉर्मूला लगा के बता रखा है, एक सीट इस प्रकार से बनती है, इस प्रकार से। तो इसी फॉर्मूले के तहत ये सीटें बनी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 2 ईयर बीएड में कितनी सीटें बढ़ी हैं। तो दोस्तों 2 ईयर बीएड में 3 सीटें बढ़ी हैं। आप जानते हैं कि 30 का 10% 3 हो गया, तो 3 सीटें बढ़ी हैं, वो किस किस को कैसे कैसे मिली। तो यहाँ देख लीजिए, आपको यहाँ सीट मिली है, एक सीट मिल गई महाराष्ट्र को, एक मिल गई मध्य प्रदेश को, अब सीट बची एक। तो ये सीट है गुजरात, ये छत्तीसगढ़ को इसी में ले लिया है, एमपी में ले लिया छत्तीसगढ़ में। तो यहां देखिए, देखेंगे तो ये एमपी और छत्तीसगढ़ को एक सीट दोनों को मिला के मिली, एक सीट महाराष्ट्र को सेपरेट मिली है, यहां देखिएगा, और एक सीट एमपी और छत्तीसगढ़ को मिला के मिली है। अब एक सीट है वो किसको मिलेगी, अब ये गुजरात, गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, इनको सबको मिला के एक सीट मिलेगी। अब मैं सोचता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो ये जो सीट मैट्रिक्स है, जो पहले 30 सीट थी, वही पॉपुलेशन यहां लिख रखी है, वही फॉर्मूला बता रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वही सीट मैट्रिक्स यहाँ पे आपको नजर आ गई होगी। ओके फ्रेंड्स, तो आज आपने आरआई भुवनेश्वर और आरआई भोपाल का ये सीट मैट्रिक्स आपने देख लिया है। आई विल ट्राई टू मेक ए सेपरेट वीडियो अबाउट आरआई मैसूर एंड NERIE उमियम शिलोंग अबाउट सीट मैट्रिक्स। तो आप चिंता ना कीजिए, मैं आपके लिए रोजाना कुछ न कुछ लेकर आता रहूंगा। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।